हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम पढ़ा था कोण के बारे में, कितने प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कोण के कुछ विशेष युग्म। जब दो कोण जुड़े हुए होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कोण के विशेष युग्म में आसन कोण, ठीक है। आसन कोण किसे कहते हैं? तो आसन कोण जब दो कोण, यहाँ पे दो कोण है, एक वन कोण, ये दूसरा कोण, ठीक है। जब दो कोण का शीर्ष एक ही हो, दोनों का शीर्ष एक ही है ना, इस कोण का शीर्ष भी यही है, इस कोण का शीर्ष भी यही है, और उन दोनों कोण के बीच की एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक है। तो इन दो कोणों को हम कहेंगे आसन कोण। कोण 1 और कोण 2 क्या है हमारा? आसन कोण है, ठीक है। अब क्या हम इसको भी आसन कोण कहेंगे? कोण 1 और कोण 2 अगर ये पूरा है तो इसको हम आसन कोण कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक कोण के अंदर, इस कोण के अंदर दूसरा कोण भी घुसा हुआ है, इस कारण से इन दोनों कोण को आसन कोण नहीं कहेंगे। या इस प्रकार अगर कोण है, कोण 1 और कोण 2, तो इसको भी हम आसन कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए? दोनों का शीर्ष सेम होना चाहिए, शीर्ष सब में सेम था, भुजा दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए था, तो इसमें भी भुजा उभयनिष्ठ था, ये 2 का भी था और 1 का भी था भुजा, है ना। लेकिन उसमें कोण उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी कोण कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है आसन कोण की। आसन कोण को हम संगलन कोण भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण, इसको आप वर्ड से ही पहचान सकते हैं। रेखीय युग्म यानी रेखा पे युग्म मतलब जुड़वा, यानी दो, ठीक है। रेखीय युग्म कोण यानी एक ही रेखा पे अगर दो कोण बनता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय युग्म कोण। एक ही रेखा पे बना है ना, ये एक रेखा है, इस रेखा पे दो कोण बने हुए हैं, कोण 1 एंड कोण 2, तो इसको हम बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण की एक और खासियत है कि इसका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और रेखीय युग्म कोण को हम आसन कोण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए दोनों कोण का शीर्ष कॉमन है और दोनों कोण की भुजा भी, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो इसको हम आसन कोण भी कह सकते हैं। लेकिन आसन कोण को हम रेखीय युग्म कोण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आसन कोण इस तरह रहता है, एक रेखा पे नहीं रहता है, इस कारण से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेखीय युग्म कोण। नेक्स्ट आता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण का डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। शीर्षाभिमुख कोण यानी दोनों का जो शीर्ष के अपोजिट वाला कोण, यानी इस कोण के जो अपोजिट वाला कोण है, ये दोनों कोण है जो कि बराबर रहते हैं, ऐसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण की खासियत है कि शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर होते हैं, ठीक है, और इन दोनों का चेहरा अपोजिट रहता है। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होंगे, और ये बनता है दो रेखीय युग्म कोण को मिला के। देखिए ऊपर भी रेखीय युग्म कोण है और नीचे भी रेखीय युग्म कोण है, तो दो रेखीय युग्म कोण को मिला के बनता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। थैंक यू।